हेलो। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी? सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है, ऑफिशियल नेम है सोनी फिजिक्स एकेडमी, आपका स्वागत है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आज हम जो करने वाले हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एक बेहद बेहद कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम है ना, उसको क्लियर करेंगे। तो पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम देखें क्या है, क्या बीमारी है। तो एंगुलर मोमेंटम एक छोटी सी बात जिसके एग्जाम्पल मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, कल वाली परसों वाली वीडियो, हाँ कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लें। तो छोटी सी बात क्या है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या है, एम। इसकी वेलोसिटी जो है वो वी वेक्टर है, विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, इसका नाम है ओ। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, नोट कर लें, विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ओ इज आर क्रॉस पी, है ना। पी हेयर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज एम पी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करें कि जो एल वेक्टर है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या टोटल मोमेंट, टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। कैसे बोलो, या तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलो, और या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बोल दो, बात खत्म। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो सुनो, जो मेरे काम की है। मैं बात करने वाला हूँ कि एक मेरा सिस्टम है और मुझे नहीं पता ये डिस्क्रीट सिस्टम है या कंटिन्यूस सिस्टम है, बस सिस्टम है। ठीक है, और ये एक पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। तो ये इसकी रोटेशन एक्सिस है और एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है, ओमेगा वेक्टर। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को मैंने ओ दे दिया नाम, इस पर मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन बना दिया, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मैंने अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया, बात खत्म। तो ध्यान से सुने, मैं जो बोल रहा हूँ अब जो बोलूंगा, तो इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ किस तरह डिटरमाइन करेंगे उसकी बात करता हूँ। लेकिन ध्यान दें मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक है, किस तरह डिटरमाइन करेंगे, उसका डेरिवेशन फर्स्ट ईयर में था, तो वहां पे बताया था कि एल एक्स को मैं लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई और आई एक्स जेड ओमेगा जेड, और एल वाई में लिख सकता हूँ आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई, आई वाई जेड ओमेगा जेड। ठीक है, ऐसे ही मैं एल जेड को लिख सकता हूँ आई जेड एक्स ओमेगा एक्स, कल ही मैंने लिखा था ये, आई जेड वाई ओमेगा वाई और आई जेड जेड ओमेगा जेड। कौन क्या है बता देता हूँ, एक बार सुन लो। ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, कंपोनेंट ऑफ ओमेगा वेक्टर इन एक्स एंड वाई एंड जेड डायरेक्शन। आई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, आई वाई 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 एक्सिस के रेस्पेक्ट में, आई जेड 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 एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और आई एक्स वाई आई एक्स जेड और ये जो छह कंपोनेंट है प्रोडक्ट इनर्शिया होते हैं। एल एक्स क्या है, एल एक्स क्या है, और एल वाई क्या है, एल जेड क्या है। जो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है, उसके कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात अपने की। और यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम जब तुम लिखोगे तो अपन जानते हैं इसको, तो एल एक्स आई कैप और एल वाई जे कैप और एल जेड। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे दो केस बनाता हूँ और इनसे सारा नाटक खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं पहले कि इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखूंगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म चलो बाद में लिख देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लास्ट में लिखेंगे। तो मैं पहले केस बना देता हूँ, केस फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगी, है ना। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, तो क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ एक्स वाई जेड आर नॉट, जो एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, वो नॉट प्रिंसिपल एक्स। कल आपने ऐसे ही देखा था।
कोऑर्डिनेट एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो आपने चेक करना सीखा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस आर नॉट प्रिंसिपल एक्सिस एंड ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा वाई बराबर 0 और ओमेगा जेड बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा वेक्टर बराबर हो गया ओमेगा एक्स आई के ओनली। है। अब इसके मतलब समझना, इसका अर्थ समझना, इसका मीनिंग समझना, वो क्या है वो सुनना ध्यान से। ये तीनों एक्सिस जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी वो अब प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है ना। और यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा वो ओनली एक्स डायरेक्शन में। एक मतलब तो ये हुआ। दूसरा मतलब ये तीनों यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, और ये जो रोटेशन एक्सिस है वो कौन है, एक्स एक्सिस। कौन है, एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग समझना कि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है इस केस में, वो एक ऐसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है इस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं। ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि रोटेशन हो और रोटेशन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो देखो वहां पे ओमेगा वाई और ओमेगा जेड 0 है, देन ये 6 जो टर्म है ये वाली टर्म गायब हो जाएंगे, देन बचेगा क्या, बचेगा ये एल एक्स बराबर आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, एल वाई बराबर आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, और एल जेड बराबर आई जेड एक्स। ठीक है, इनको मैं इनसे एल वेक्टर निकालूं, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालूं, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकालूं, देन क्या आएगा, आई एक्स एक्स आई कैप, आई वाई एक्स जे कैप, आई जेड एक्स के कैप, और ओमेगा एक्स। ठीक है, ये आया। अब ये यहाँ पे देखें, मैंने क्या कहा है कि ओमेगा वेक्टर इज इन डायरेक्शन एक्स। ठीक है, ओमेगा वेक्टर किधर है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब रोटेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। ठीक है, लेकिन एल वेक्टर कह रहा है कि मैं तो ना तो आई कैप में हूं, ना जे कैप में हूं, ना के कैप में हूं, तो कहीं और हूं। तो ये एल वेक्टर दिख रहा है वहां पे, इन दोनों के बीच में एंगल है कोई। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एल वेक्टर इज नॉट आई ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि एल वेक्टर ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ही सेम नहीं है, तो तुम ये एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर में ये रिलेशन लिख ही नहीं सकते। बोलो, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन करता है जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो वहां पे एल वेक्टर क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंट, टोटल एंगुलर मोमेंट बराबर आई ओमेगा वेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ। ठीक है, लेकिन यदि हम इस पे गौर करें तो ये कुछ कह रहा है, बोल तू आ जा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये तो सही है, हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ, सही है, पर ये इसका मीनिंग दूसरा है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ जो एल एक्स है वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ जो एल वेक्टर है वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में या टोटल एंगुलर मोमेंटम, और एल एक्स केवल इस एक्सिस के रेस्पेक्ट, ओमेगा एक्स भी इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, आई एक्स एक्स भी इसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वैलिड है, ये बात तो वैलिड है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, एल क्या, एल इज एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन एक्सिस। बोलो, और एल वेक्टर क्या है यहाँ पे, एल वेक्टर है यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम। कंफ्यूज ना हो, इसको मैं एल से करता हूँ, एल प्राइम कर देता हूँ। ठीक है, तो एल प्राइम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, ओमेगा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी, आई इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये तो बात वैलिड है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अब मैं दूसरा केस लेता हूं कि यदि एक्स वाई जेड आर प्रिंसिपल एक्सिस, तो यदि एक्स वाई जेड आर प्रिंसिपल एक्सिस, देन
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर जीरो। तो ये वाली जो भाई साहब हैं, ये सिक्स जो कंपोनेंट हैं ये वाले, है ना, तो ये तो राजी खुशी जीरो हो गए। बोलो, ये तो जीरो हो गए। ठीक है, अब ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये बची, तो एल एक्स बराबर तो ये बच गया, ठीक है, वेरी गुड, है ना। और ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को फिर मैं जीरो मान रहा हूँ, तो ये टर्म भी चली गई, अब ये टर्म भी चली गई, है ना, और ये टर्म भी चली गई, और ये टर्म भी चली गई। ये तो पहले ही चली गई थी, तो एल वाई कितना आएगा, जीरो। एल जेड कितना आएगा, जीरो। देन देन एल वेक्टर बराबर आई एक्सेस, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो जीरो हो गए। बोलो। ओमेगा एक्स। चलो निकालते हैं, एल वेक्टर निकालते हैं, सही नहीं, अच्छा लगेगा। तो एल वेक्टर बराबर एल एक्स आई कैप, और एल एक्स की वैल्यू मैं रख दूं आई एक्स एक्स, ओमेगा एक्स आई कैप, और ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वेक्टर। देखो यहाँ पे, तो एल वेक्टर बराबर आई एक्स एक्स ओमेगा वेक्टर, तो ये यहाँ पे वैलिड है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख देना, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जिसके जिसके क्या कहते हैं, जिसके जिसके रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा उस एक्सिस की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी। ये वैलिड है यहाँ पे, जबकि वहां वैलिड नहीं था, है? और ये तो फिर वैलिड है। अब ये और ये तो एक ही बात हो गई ना, दोनों तो एक ही बात हो गई, ये दोनों बात तो एक ही हो गई, ऊपर वेक्टर फॉर्म में, नीचे विदाउट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो ऐसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, या रोटेशन एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस है ना, रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, देन तुम ये लिख सकते हो, अदरवाइज ये नहीं लिख सकते। ये तो हमेशा वैलिड है, ये लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। अब मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, कि यहाँ पे समझ गए मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं एल एक्स एल वाई एल जेड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, एल एक्स एल वाई एल जेड बराबर दिस, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड, और ये हो गया यहाँ पे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, मैट्रिक्स फॉर्म। देन वेक्टर फॉर्म में ये एल वेक्टर, और ये मैट्रिक्स बन गया, और ये ये लिख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस है चाहे नहीं है, ये लिख सकते। पर यहाँ ध्यान दें, टोटल एंगुलर मोमेंटम है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ऐसे बोल सकते। ठीक है, क्लियर। चलो, सब बातों पर गौर करा दिया, लिख लेना अपने तरीके से, दोबारा दोबारा वीडियो देख देख। ठीक है, अब एक बात और मेरे को जो करनी है वो ध्यान सुनना, कि मैंने दो केस लिए, और दोनों केस के रिजल्ट जो आए मेरे पास क्या है वो। हाँ भाई, ठीक है, तो पहला केस जो था उसमें एल वेक्टर नॉट इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर था, और एल एक्स बराबर आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स मतलब बता चुका हूँ। दूसरा केस एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर था, और ये तो था ही, बात एक ये। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो, ये एक्स, ये वाई, और ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे v वेलोसिटी से सर्कल में, r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है इस पॉइंट के चारों ओर। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, अच्छा ओमेगा तो इधर ही हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर इधर होगा, जब रोटेट यूं कर रहा है तो ओमेगा वेक्टर इधर होगा,
इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये तीनों यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हैं इसकी, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिमेट्रिक बन रही है इसलिए। सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज, ध्यान रखना। सिमेट्रिक एक्सिस होती है सिस्टम की, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उस पॉइंट पर। प्रिंसिपल एक्सिस में नॉट, ये जरूर नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस जो है कि वो सिमेट्रिक एक्सिस हो, मे बी और मे नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इसका एल वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ या टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या लिखूंगा मैं, देखो क्या आएगा। आर वेक्टर तो आर कैप डायरेक्शन हो गया, आर आर कैप इनटू ये पी है ना, इसको मैं एम एम फेम तो बाहर कर देता हूँ। वी वेक्टर किधर है, फाई कैप डायरेक्शन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना चाहता हूँ, तो फाई कैप डायरेक्शन में तो वी फाई कैप, और एम को मैंने कर लिया बाहर, तो ये हो गया एम बी आर, आर कैप क्रॉस फाई, ठीक है। अब आर कैप क्रॉस फाई कैप क्या होता है, आर फाई और जेड होता है ना, तीन डायरेक्शन होती है ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रो फाई और जेड, तो मैंने आर लिख दिया तो आर फाई जेड है ना। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस फाई निकालना तो ये जेड आएगा बेटा, यूं चले हो तुम, ठीक है। फाई क्रॉस जेड निकालोगे तो वो आर आएगा, यूं चले। अब उल्टा चल लो, एक बार और चलो, जेड क्रॉस आर, जेड क्रॉस आर वो आएगा फाई। अब तुम्हारा क्या, आर क्रॉस फाई, तो आर क्रॉस फाई जेड हो जाएगा, एम बी आर, और ये हो गया जेड, जेड के ऊपर है, इसका एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट इज हियर, एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर देखोगे तो वही ऊपर ही आना है, जेड कैप तो कांस्टेंट डायरेक्शन होती है, तो हर जगह एल वेक्टर ऊपर ही आएगा, सॉरी एल वेक्टर लिखो, एल वेक्टर ऊपर। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो इसका मतलब कि एल वेक्टर का ना तो यहाँ मैं मान चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही, तो एल वेक्टर इज हियर कांस्टेंट, और एल वेक्टर कांस्टेंट, कांस्टेंट वेक्टर है ये तो है, देन डीएल ओवर dt इज जीरो, ध्यान रखना आ जाता है सब क्वेश्चन। अब डीएल ओवर dt जीरो, और टाउ एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डीएल ओवर dt, वो जीरो। इसका मतलब यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, सिस्टम ऐसा की ऐसा, ऐसा की ऐसा घूमता रहेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब कंजर्व रहेंगी, ठीक है। टोटल एनर्जी यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेंगी, ठीक है। देख लो, एल कांस्टेंट ये जीरो, अब टाउ एक्सटर्नल ये होता है तो ये भी जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, टॉर्क नहीं है तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये मूव करता रहेगा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो एक प्लेन में यदि मूव कर रहा है, करता रहेगा, किसी पॉइंट उसी उसी प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन उसी प्लेन के पॉइंट के चारों ओर, ठीक है। उस पर कोई टॉर्क नहीं लगने वाला, उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व। तो इस केस में एक बात और नोट कर लें कि यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिखोगे तुम, तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ ओमेगा डॉट एल, ओमेगा डॉट एल। आई क्या है बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके रेस्पेक्ट में, इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ध्यान करो। एल क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, या इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, बात तो एक ही है। अरे बोला था ना, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलो, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट बोलो, और चाहे तुम एक्स एक्सिस के बात तो एक ही है ना। तो इसे एल क्या है, दोबारा बोलो, एल क्या है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में या पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट, कुछ भी बोल लो। आई क्या है, इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट, ओमेगा क्या है, एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ओमेगा डॉट एल, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी यहाँ पे हाफ ओमेगा डॉट एल, तो डॉट एल है ना, यहाँ रखोगे इसको एल को, तो ये हो जाएगी हाफ आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इतनी होगी, ठीक है। तो ये एक केस हुआ, इस केस को मिटाता हूँ, सब बातें नोट कर लेना, है ना, मैं सब बात बताता जा रहा हूँ। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ,
ठीक है, पढ़ाता जरूर फास्ट हूँ। दूसरा केस, एक्स वाई जेड पॉइंट ओ और एक भाई साहब यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ मूव कर, वी वेलोसिटी एम मास के, और पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आ गया, ठीक है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, पक्की नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हो। ओके, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। दिखाऊंगा मैं तुम कैसे वैलिड नहीं होगा, देखो। ऐसा नहीं बना फिगर, है ना, मैं दोबारा बनाता हूँ। हाँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं बी वेक्टर को, ठीक है, उससे तुम्हें दिखेगा। और ये इसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, अरे यार, एम आर क्रॉस वी, ठीक है, एम। अब मैं यहाँ पे स्पेरिकल में जाऊंगा, ठीक है, स्पेरिकल गोलीय, तो आर की डायरेक्शन तो आर कैप हो गई इनटू क्रॉस, सॉरी, बी की डायरेक्शन फाई कैप। अब बहुत से तो ऐसे मुंह देखेंगे कि यार ये आर कैप फाई कैप क्या चक्कर है, तो एक बार बता देता हूँ इनको, नहीं तो मुंह फाड़ेंगे। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे है तो अंदर की ओर डायरेक्शन ये फाई कैप होती है, ये डायरेक्शन यहाँ पे आर कैप होती है, ठीक है। तो ये अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर की ओर है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर फाई कैप है ना। और इस पर टेंजेंट बना दें यहाँ, तो ये थीटा कैप है, ये फाई कैप ऐसे है अंदर की ओर, ठीक है। इस तरह होती है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आर कैप क्रॉस फाई कैप निकालना है मेरे को, तो वही तरीका मेरा, आर थीटा और फाई स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आर क्रॉस थीटा, याद रखो, ये तुमको याद होनी चाहिए, और थीटा क्रॉस फाई बराबर आर कैप, है ना, और फाई क्रॉस आर कैप बराबर थीटा कैप। तो मेरा आर कैप क्रॉस फाई कैप है, यहाँ पे फाई कैप क्रॉस आर कैप है, उल्टा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस एम बी एम आर बी और माइनस थीटा, माइनस थीटा कैप, तो थीटा कैप तो इधर है, तो माइनस थीटा कैप इधर। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आई वो इधर है ना। और ओमेगा किधर था, ओमेगा इसके चारों रोटेट कर रहा है इस पॉइंट में, तो यहाँ ये, ठीक है। अब इस एल वेक्टर को मैं यहाँ बनाने के बजाय, है ना, यहाँ बना दूं तो अच्छा सा लगेगा, ये इसका एल, कहीं बना सकते हैं वेक्टर को उठा के, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एल वेक्टर को मैंने यहाँ नहीं बनाया, इस पॉइंट पर नहीं बनाया, बस ठीक है, यहाँ बना दी, क्या दिक्कत है। अब सोचो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा, तो देखो आर भी चेंज होगी, फाई भी चेंज होगी, तो कांस्टेंट होते नहीं, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते हैं, तो थीटा भी चेंज होगा, ठीक है। तो थीटा चेंज होगा तो उस समय एल वेक्टर इधर आएगी, हर पॉइंट पर एल वेक्टर अलग होगा, हर पॉइंट पर एल वेक्टर, क्योंकि थीटा कैप अलग होगी, तो हर पॉइंट पर एल वेक्टर अलग होगी। एल वेक्टर अलग होगी मतलब डायरेक्शन अलग होगी, मान तो सेम होगा, मान तो यही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आर सब कुछ सेम है, मान मैग्नीट्यूड तो ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है। टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है, ठीक है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बात चल रही है, ठीक है। लेकिन एल वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, और जब एल वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट देन डीएल ओवर dt इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब डीएल ओवर dt नॉट इक्वल टू जीरो देन टाउ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, टाउ एक्सटर्नल लगेगा, टाउ एक्सटर्नल लगेगा, फिर एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है, हाफ ओमेगा डॉट एल लिखी जाएगी, और एल वेक्टर ओमेगा वेक्टर पैरेलल नहीं है, लिख भी रहे हैं तुमको अब तो साफ साफ, एल वेक्टर ओमेगा वेक्टर पैरेलल नहीं है, देन काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो सर ये टाउ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होगा,
तो टाउ एक्सटर्नल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, dl/dt बराबर ओमेगा क्रॉस एल। याद रखें, टाउ एक्सटर्नल बराबर dl/dt बराबर ओमेगा क्रॉस एल। ठीक है, तो दोनों केस बिल्कुल पानी की तरह साफ होने चाहिए। अब मैं लेता हूं एग्जांपल। अब तुम्हारे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वीडियो जो है, जो बनने वाली है, इसको बहुत से लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। एक कमी हो सकती है कि मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, है ना, और उसमें ये छोटी मोटी बातें आर कैप थीटा कैप फाई कैप वगैरह ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैं इनको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो किसी बच्चे को नहीं आती होंगी तो वो थोड़ा सा डिसलाइक भी कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल देखो, एक मेरे पास रिंग है। क्या है? रिंग। और ये इसका सेंटर रेडियस आर मास एम, बात खत्म। रेडियस आर मास एम, बात खत्म। इसकी रेडियस जो आर है, यहां से एक एक्सिस जा रही है ये, और ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है 30 डिग्री पर। जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। कौन? ये रिंग। ठीक है, ओके। तो फिर इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन कीजिए। ये क्वेश्चन, बहुत सारी बातें आएंगी हालांकि। पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन कीजिए। देखिए कि यहाँ पे एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर पैरेलल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर वैलिड है या नहीं है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी बातें। और दूसरी बात कि इस डायरेक्शन में जो एल आएगा और इस डायरेक्शन में जो आई ओमेगा आएगा वो सेम आते हैं नहीं आते, सब बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे तीन एक्सिस लेता हूँ, एक तो ये ले लेता हूँ एक्स, एक ये ले लेता हूँ वाई, और एक ले लेता हूँ, और ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस हैं पक्की है? बोलो। हेयर, जो मैंने एज्यूम किया डायरेक्शन, हेयर एक्स वाई जेड आर प्रिंसिपल एक्स, पक्की है? ठीक है, लेकिन जो रोटेशन एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर तीन ही प्रिंसिपल एक्सिस हो सकते हैं। रोटेशन एक्सिस इज नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा पहला केस है या दूसरा केस? पहला केस। हाँ, पहला केस यही था, रोटेशन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं थी। बोलो, मैंने एक्स वाई जेड को कहा था ना, एक्स वाई जेड नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर ओमेगा को कहा मान लिया एक्स डायरेक्शन में, आना था ना पहले केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशन एक्सिस जो है, जिधर ओमेगा है वो रोटेशन एक्सिस है, वो तो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं। ठीक है ना, रोटेशन एक्सिस एक्स डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस थी नहीं। तो यही तो केस हो गया फिर वो, कि मेरा जो रोटेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में है ही नहीं। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड आर नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, एक्स वाई जेड आर प्रिंसिपल एक्सिस बट रोटेशन एक्सिस इज नॉट प्रिंसिपल। रोटेशन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर तो नहीं आना, पक्की बात। वो निकाल सकते हैं, निकालते हैं, देखो। तो सबसे पहले मुझको ये आई एक्स एक्स वगैरह चाहिएंगे, तो आई एक्स एक्स देखो क्या होगा। एक रिंग है जिसका मास एम है। ठीक है, रेडियस आर है और ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर के रेस्पेक्ट में रिंग का कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर के रेस्पेक्ट। ठीक है, और जेड भी डायमीटर है, तो आई जेड जेड का कलेश कटा, तो आई जेड जेड एम आर स्क्वायर बाई। ठीक, कहीं कंफ्यूजन ना हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मे बी प्रिंसिपल एक्सिस और नॉट रोटेशन एक्सिस। हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन में, हो सकता है नहीं है, वो दो केस। ठीक है ना, और आई वाई वाई उससे
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से दिस, ठीक है। एक्स और जेड तो प्लेन में है, वाई उसके परपेंडिकुलर, देन दिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये 6 कंपोनेंट तो गए काम से, और ये मैं सिखा चुका हूं भाई प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पहचानते हैं, है ना। ये तो गए, तो एल एक्स लिखने में तो मुझे कतई जोर नहीं पड़ना। फुल एल एक्स क्या आएगा, एल एक्स आएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स ओनली, आई एक्स एक्स तो ये रहा, और ओमेगा एक्स वहां देखो, ओमेगा एक्स कितना आना, ओमेगा एक्स आना है ओमेगा कोस 30, ओमेगा कोस 30, ये कितना हुआ प्यारे, कोस 30 का मान √3/2, तो √3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये एल एक्स आ गया, एल वाई आई वाई वाई ओमेगा वाई, बोलो, बाकी सब जीरो है ना, तीन दोनों टर्म इनके कारण, ठीक है। तो आई वाई वाई ओमेगा वाई, तो एम आर स्क्वायर और ओमेगा वाई है ओमेगा साइन 30, एम आर बाई 2, और एल जेड जीरो, क्यों जीरो, ओमेगा ओमेगा जेड तो आएगा नहीं होता, अरे ये तो एक्स वाई प्लेन में है, और ये जेड जो है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जेड डायरेक्शन में इस ओमेगा घटक तो जीरो आएगा, ओमेगा कोस 90, ओमेगा तो एक्स वाई प्लेन में, और जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा कोस 90 आएगा ना, तो ओमेगा जेड तो जीरो आएगा, तो ये खत्म हो गया। तो एल वेक्टर क्या आया देखो, एल वेक्टर आया एल एक्स आई कैप, तो √3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा आई कैप प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये एल वेक्टर है। और ओमेगा वेक्टर क्या है तुम्हारा, ओमेगा वेक्टर ओमेगा कॉस 30, ओमेगा कॉस 30 का मतलब √3/2 ओमेगा आई कैप और ओमेगा साइन 30, ये ओमेगा वेक्टर। तो क्या दोनों पैरेलल है, नहीं है ना, तो वो तो पहले ही कहा था मैं, रोटेशन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं, और एक्स वाई जेड तो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे, तो रोटेशन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं कभी, बोलो, ठीक है ना, समझ गए, चलो। लेकिन फिर मैंने कहा था कि चलो यहाँ पे एल वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, ये वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम है, तो वो तो उसके नहीं है, ठीक है, दिख रहा है। अब फिर मैंने कहा था कि लेकिन ये चीज यहाँ पे वैलिड है पहले वाले केस में, और ये मैंने गौर कराया, तुम क्या किसके रेस्पेक्ट में, रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, रोटेशन एक्सिस के, बोलो, तीनों रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब रोटेशन एक्सिस के फिक्स वाली रोटेशन एक्सिस जो है उसके रेस्पेक्ट में एल एक्स, उसी के रेस्पेक्ट में दिस, उसी के रेस्पेक्ट में दिस, तो एक्स एक्सिस के लिया था ना पहले वाले केस में, पहले वाले केस में एक्स एक्सिस के चारों रोटेट कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये एल एक्स, एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये निकालूंगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये निकालूंगा, ये तो ओमेगा ही है। देन मतलब दो राशियां निकालनी, मुझे एल एक्स निकालनी और आई एक्स एक्स निकालनी है, तो देखो ये दोनों, ये वाली बात यहाँ पे वैलिड है या नहीं, तो देखो नीचे वाले नहीं बताऊंगा, दोनों क्वांटिटीज ये तो मेरे चाहिए। अब एक बात सुन लो पहले तो प्यारे, कि भैया ओमेगा वेक्टर तो ठीक है इधर है ही, एल वेक्टर कहीं है मुझे नहीं पता, एल वेक्टर इज हेयर मान लो, ये तो पक्का हो गया, ठीक है, बीच में एंगल थीटा फीटा कुछ भी हो। अब मुझे चाहिए इस एल वेक्टर का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में हो, जो इस डायरेक्शन में हो, तो पहले मेरी एक वेक्टर वाली बात सुन लो,
मेरा एक ए वेक्टर है और ये क्या है, ठीक है, दोनों बीच में क्या है, एंगल थीटा, है ना। तो मैं यदि ए डॉट बी लिखूं इसका, एक गधों की तरह तुमको बात बता रहा हूं, ए बी, और इसको मैं ऐसे लिखूं, ए कॉस थीटा और, ठीक है, ओके, समझ गए। या ए कॉस थीटा बराबर मैं लिखूं इसको ए डॉट बी अपॉन, और इसको लिखूं मैं ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी वेक्टर अपॉन बी कैप। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुन लो ध्यान से, देखो, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन, बी वाली डायरेक्शन, ए वेक्टर का कंपोनेंट यही आएगा ना, यहां से लेके यहां तक, ए कॉस थीटा, यहां तक, यहां से लेके यहां, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए वेक्टर किधर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी। तो जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट देखते हैं तो वो डायरेक्शन से डॉट कर दो उस वेक्टर का। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट देख रहा हूं, तो मैं बी कैप के साथ ए वेक्टर का डॉट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे ये काम करूँ कि मुझे चाहिए एल वेक्टर का ओमेगा की डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं एल प्राइम बराबर, मतलब ये क्या है, रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बराबर में क्या लिखूंगा, एल वेक्टर का ओमेगा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है। तो पुट कर दो बराबर एल वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर अपॉन ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एल वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर यही कर लें, आई वाले का आई वाले से और जे वाले का जे वाले से, 3/8, 3/8 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड तो ओमेगा ही है, ओमेगा ही तो आएगा यार, कर ले भले से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3/4 प्लस 1/4, 4/4 ओमेगा ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना है भाई, 5/8 एम आर स्क्वायर। ये यार क्या है, कहीं गलती हो गई अपन से। अच्छा मल्टीप्लाई कर तो ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये है इसका एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन एक्सिस, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं, मुझे तो क्या प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि एल प्राइम बराबर आई प्राइम और ओमेगा प्राइम, मतलब एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा ही है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा ही है, ठीक है। तो अब मुझे आई प्राइम चाहिए, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आई प्राइम कितना होगा, वो उसमें कैसे निकालोगे, देखो आता है तुमको, कल सिखाया था मैंने। आई प्राइम बराबर एन कैप, मतलब ये वाली डायरेक्शन, कौन सी वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन एन कैप, और चाहे तुम ओमेगा कैप लिख दो यार इसको, ओमेगा कैप और इनर्शिया टेंसर और ओमेगा, ठीक है। आई प्राइम ये मैं सिखा चुका हूँ। ओमेगा प्राइम, ओमेगा कैप क्या होगा, ओमेगा कैप मतलब ये वाली डायरेक्शन, अब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, cos 30 आई कैप और sin 30 जे कैप। तो cos 30 आई कैप, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओमेगा कैप क्या होगी, ओमेगा कैप बराबर ओमेगा कैप का मैग्नीट्यूड cos 30 आई कैप प्लस ओमेगा कैप का मैग्नीट्यूड sin 30 जे कैप। एक एक बात को सिखा रहा हूँ, और cos 30 का मान कितना प्यारे, √3/4 आई कैप, ओमेगा कैप की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, प्लस 1/2 ये ओमेगा कैप, है ना। ये कैप तो है नहीं वहाँ, तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो √3/4 और 1/2 और 0, और ये क्या था ये मैं भूल गया, एक्स के रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर बाई 2,
वाई के रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर और जेड के रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बाकी सारे कंपोनेंट 0 0 0 0 और एन कैप को फिर लिख दूं ओमेगा कैप को √3/4। यार मैं गलती कर रहा हूँ cos 30 की वैल्यू में। √3/2 आएगा ना, 4 क्यों आ रहा है? ठीक है, ये तो √3/2 और ये 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा √3/2 1/2 0 और ये क्या आएगा, ये आएगा √3 mr²/4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा mr²/2 और 0। ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई करो, तो √3 तो 3/8 क्या निकाल रहा हूँ मैं, आई प्राइम, तो 3/8, देखो इसको मैं इससे कर रहा हूँ 3/8 mr² प्लस इसको इससे कर रहा हूँ mr²/4। ये कितना हो गया, 5 mr²/8, क्या आई प्राइम आई। ठीक है, मुझे प्रूव करना है, तो आई प्राइम इंटू ओमेगा, आई प्राइम ओमेगा प्राइम बराबर 5 mr²/8। तो ओमेगा प्राइम तो ओमेगा है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो देखो एल प्राइम विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, समझ गए, क्लियर, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं था। एल वेक्टर फैक्ट वेक्टर सब निकाल के बता दी मैंने तुमको। अब एक क्वेश्चन और, सबकी पानी की तरह क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और जो आता है कई बार, मतलब हर बढ़िया बुक में मिलेगा तुमको। एक रॉड है, अरे यार रॉड ही नहीं बननी मेरे से। एक रॉड मैं बना लूँ जब बात करूंगा। इसकी टोटल लेंथ एल है, ये इसका मिड पॉइंट है, मास एम है और ये रोटेट कर रही है इससे। तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल है, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करना है अपन। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर डिटरमाइन करना, या मैं कहूँ विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट अपन को एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करना। क्लियर, तो इस पॉइंट पर एक्सिस बना दो। पहली एक्सिस मैंने यही मान ली, ये दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर और ये तीसरी एक्सिस। और ये हमने देखा है पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में, ये तीनों एक्सिस इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। ठीक है, ओके, ये तीनों एक्सिस यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्लियर, तीसरी एक्सिस कहाँ सर जी, ये रही ना यार,
जेड एक्सिस, ठीक है, वो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सारी एक्सिस मैंने जो लिए हैं, एज्यूम की हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रोटेशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। रोटेशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब पहला वाला केस ही हमारा अभी चलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, लेकिन जो रोटेशन एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ठीक है, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। देन एल वेक्टर निकालना है, तो अब मैं आई एक्स एक्स लिखूं पहले, तो आई एक्स एक्स तो जीरो आएगा, आई वाई वाई एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और आई जेड जेड एम एल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि बता रखा है तुमको यार, वाई एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, और जेड एक्सिस भी लेंथ के परपेंडिकुलर, और ये तरीका मैं तुमको सिखा रखा है। और प्रिंसिपल एक्सिस है तो बाकी 6 कंपोनेंट प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो जीरो हो चुके हैं, तो एल एक्स बराबर क्या आएगा, ये एंगल में थीटा यहाँ पे मुझको बोलना पड़ेगा एक बार, तो ये ठीक है। तो एल एक्स बराबर क्या आएगा, एल एक्स बराबर आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स तो जीरो है। एल वाई क्या आएगा, एल वाई आई वाई वाई ओमेगा वाई, बाकी तो गए ना, 6 कंपोनेंट गए, तो बाकी कम भाई, ये प्लस ये तीन होते हैं ना, तो ये वाला तो आई वाई जेड हो गया, वाई एक्स हो गया, वो तो गया, आई वाई जेड गया, तो बच्चा कौन, आई वाई वाई तो बच्चा, तो वो बोल रहा हूँ। तो आई वाई हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और ओमेगा वाई ओमेगा साइन थीटा, ये एल वाई एल जेड, ठीक है। तो एल वेक्टर क्या आया तुम्हारा, एल वेक्टर आया ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आई एक्स जीरो था, ठीक है। ये जीरो क्यों हुआ, आई जेड जेड ओमेगा जेड, तो आई जेड जेड तो था ना, और ओमेगा जेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये एक्सिस जो है ओमेगा जो है वो प्लेन में ही है, तो इसका कंपोनेंट तो जीरो आएगा, ओमेगा कॉस 90, ये ओमेगा, ये जेड, ओमेगा कॉस 90, तो जीरो आएगा, तो ओमेगा जेड यहाँ पे जीरो, ठीक है ना, ओमेगा जेड यहाँ पे जीरो है ना। ओमेगा एक्स यहाँ पे कितना है, ओमेगा एक्स यहाँ पे ओमेगा कॉस थीटा है, ओमेगा वाई यहाँ पे ओमेगा साइन थीटा है, ओमेगा जेड यहाँ पे जी। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जीरो, तो एल वेक्टर बराबर एल एक्स तो गया काम से, तो ये आया एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा साइन थीटा और जे कैप, तो देखो ये आया। और ओमेगा वेक्टर क्या है, ओमेगा वेक्टर है ओमेगा कॉस थीटा आई कैप और ओमेगा साइन थीटा जे, ये ओमेगा वेक्टर, तो ये दोनों तो कभी पैरेलल नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो जे कैप डायरेक्शन में है, और ये तो जे कैप डायरेक्शन, टोटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे एल वेक्टर नॉट पैरेलल टू आई ओमेगा वेक्टर। अब काइनेटिक एनर्जी पूछे तो हाफ ओमेगा डॉट एल, ठीक है, दोनों गुणा करके बता दो कितनी आएगी, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाफ, ठीक है, तो हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 24 एम एल स्क्वायर बाई 24 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी। टॉर्क पूछे तो ओमेगा क्रॉस एल कर दो, टॉर्क पूछे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, टॉर्क आ जाएगा। ओके, और कई बार टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी पूछा गया है, कई बार तो ऐसे पूछा गया कि डीएल ओवर डी का मैग्नीट्यूड बताओ, वो तो बात वही है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो चाहे डीएल ओवर डी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बात वही, ठीक है। तो ये हुआ, अब मुझे वही काम करना है, क्या कि मुझे ये प्राइम प्रूव करना है कि रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एल प्राइम
को फॉलो करता है। ठीक है, तो एल प्राइम कहीं होगा, मुझे नहीं पता, तो एल प्राइम जो आया जेड जे कैप डायरेक्शन में आया इधर, ये है एल वेक्टर, सॉरी एल वेक्टर इधर आया। इसने कोई एंगल फेंगल यहाँ पे पाई फाई बना रखा, उससे कोई मतलब वैसे भी नहीं है। तो इस एल वेक्टर का ओमेगा की डायरेक्शन में कंपोनेंट एल प्राइम, एल वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पे रख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, है ना, डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ओमेगा, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये एल प्राइम। थोड़ा सा गौर करके देखो ये क्या है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपने सीखा है कि कोई रॉड है ना, और उसके सेंटर से कोई एक्सिस जा रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पर जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये वैलिड है, और कब, टोटल के लिए वैलिड नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्स। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। ठीक, तो एकदम पानी की तरह ये क्लियर होना चाहिए। दो ही एग्जाम्पल तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, ये स्फीयर है और ये पॉइंट है, सेंटर, रेडियस पे कैपिटल आर है और एम है, मास एम है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है इससे। ऐसे कर रहा हूँ, हाँ ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा, ऐसे ही करा दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इसकी रोटेशन एक्सिस कहाँ है भाई, इसके ये रहा, ये रोटेशन एक्सिस है, इसके चारों ओर कर रहा है रोटेट, ओमेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं, ये बताओ जल्दी से, सेंटर जा रही है, और इसमें तो सेंटर से जितनी भी डायरेक्शन जाएंगी सब प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर, बोलो है या नहीं है, सब प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे जो सेंटर जाएंगे वो सब प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब रोटेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है क्या लिखा जाएगा, आइए मेरा बात खत्म, टोटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट या एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि रोटेशन एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यही रोटेशन एक्सिस है। बोलो, अब मैं ये लेता, बोलने से यूं रोटेट कर रहा है ये, तो वो भी यही आएगा, ये वैलिड है यहाँ पे, वो भी यही आएगा, क्यों, क्योंकि ये फिर डायमीटर फिर रोटेशन एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब रोटेशन एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ वैलिड है। बोलो, कुछ भी ले लो, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, सबके लिए ये बात, बोलो, यदि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करिए रिंग, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करिए डिस्क, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी यही रहेगा। तो अब तक जो हमने 11th में देखा था, 11th में वो बोलो सो एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा, अरे तुमको दिखाई भी तो यही जाते थे, स्पेयर, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, सारा सिलेंडर को जब भी लुढ़काता था, रोलिंग कराता था, यूं रोलिंग कराता था, बोलो लुढ़क ले, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, एल बराबर आई ओमेगा ही पहले, अब चाहे तुम एल को है टोटल एंगुलर मोमेंट बोलो, एंगुलर मोमेंट बोलो, चाहे तुम पॉइंट के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोल दो, और चाहे तुम क्या कहते हैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोल दो, तुमको दिखाई ही गए थे, तुम तो एल बराबर आई ओमेगा लेके खड़े हो जाते थे, क्लियर है ना, ठीक है ना, बाकी हमेशा एल बराबर आई ओमेगा वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम मैंने समझाने की तुमको कोशिश की, है ना, और यहाँ पे सब कुछ जो चला है, एक बात और सुन लें, यहाँ पे फिक्स एक्सिस चला है, एक्सिस फिक्स है, एक्सिस खुद रोटेट नहीं कर रही है, और यदि एक्सिस रोटेट कर जाए तो प्रेसिएशनल मोशन होती है, प्रेसिएशनल। ठीक है, तो
समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसके और एग्जाम्पल मैं तुमको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कल परसों पता नहीं कब है, नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल कराऊंगा। तो देखें इसको, बहुत अच्छे से समझो। और इससे पहले किसको, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली टॉपिक है उसको सब देख लें, और उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख लें। तो मैंने पूरा एकदम पानी की तरह साफ करने की कोशिश की है। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो वो फोटो खींच के मेरे को भेज देना, मैं और डिस्क्राइब कर दूंगा, फोन करके डिस्क्राइब कर दूंगा, तो तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।